भाभी ने अम्मा की तरह सारे फ़र्ज़ अदा किए। माधवी नहा धोकर गुनगुनी धूप में बैठी थी। आज कई दिनों बाद उसके शहर में धूप निकली थी। आज वो थोड़ी राहत सी महसूस कर रही थी, क्योंकि आज पूरा खाना नहीं बनाना था। सिर्फ खाने में उड़द की काली दाल और चावल की खिचड़ी बनानी थी। आज मकर संक्रांति का त्योहार जो है, उसकी अम्मा जी सास ने तिल गुड़ के लड्डू और दही बड़े कल शाम को ही बना लिए थे। अम्मा जी ने अपने बेटे के हाथ अपनी बेटी यानी कि माधवी की ननद की ससुराल उसकी सास ननद के कपड़ों के साथ साथ अपनी बेटी दामाद के कपड़े, श्रृंगार का सामान और तिल गुड़ के बने लड्डू गजक यानी कि मकर संक्रांति का सामान भेजा था। माधवी चुपचाप ये सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरी भी दीदी की तरह पहली मकर संक्रांति है। मेरी तो माँ भी नहीं है। उनका स्वर्ग सिधारे लगभग 5 बरस हो गए हैं। पता नहीं भाभी मेरे लिए मकर संक्रांति पे मेरी ससुराल कुछ भेजेंगी कि नहीं, पर वो यहाँ अपने मन की व्यथा किससे कहे। अम्मा जी भी बाहर धूप में निकल आई थी। वो अपनी बहू माधवी से बोली, बहू तेरी पहली संक्रांति है, तेरे घर से तेरा भाई तुझसे मिलने नहीं आया। माधवी अपनी सास की बात का आश्चर्य समझ तो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो अपनी सास को क्या कहती कि उसका भाई मकर संक्रांति त्योहार पर कुछ सामान लाएगा कि नहीं, उसको तो खुद भी पता नहीं। वो सोच रही थी कि अगर आज उसकी अम्मा जिंदा होती तो ज़रूर वो भाई को त्योहार लेकर भेज देती। ऐसा सोचते हुए वो अनमनी सी घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर में ही माधवी को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी, अरे माधवी बहू, देख तेरा भाई आया है, उसको कुछ चाय पानी तो पिला। वो दौड़कर आई और अपने भाई के गले लगकर बहुत रोई और अपने भाई से कहने लगी, भैया इतना टाइम हो गया था, मैंने तुम्हारा इंतज़ार करना छोड़ दिया था कि अब तुम नहीं आओगे। भाई ने अपनी बहन के सर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा कि त्योहार में मैं तुम्हारे पास ना मिलने आऊं। यह कहकर अपने साथ लाए उपहारों को अपनी बहन को दिखाने लगा। तेरी भाभी ने तेरे लिए इतने सारे उपहार और तिल के लड्डू गजक सब सामान भेजा है। माधवी ने अपनी सास को भाई के लिए सारे उपहार दिखाए। उसने मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसकी भाभी ने अम्मा की तरह सारे फ़र्ज़ अदा किए। माधवी का सर अपने भाई के लाए सामान को देखकर फ़क्र से ऊंचा हो गया और जो खुशी उसको अपने भाई को देखकर हुई, उसका तो बयान भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।